इज मिताली। वेलकम बैक टू evidyarthi.in। चलिए शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट। बट उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया है वो आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में उसे जरूर बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आउटपुट की तरफ। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? पेज नंबर 10 क्वेश्चन है। चैप्टर के कंटेंट के साथ जो आपको क्वेश्चंस गिवन है ना, हम वो क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, व्हेन विल यू से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? तो बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा सिचुएशन है या ऐसा कब कह सकते हैं कि हमारी जो भी बॉडी है, मूविंग पार्ट है, यानी कि कार ले लो, स्कूटर ले लो, बस ले लो, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। तो ये हम कैसे कह सकते हैं? तो सबसे बड़ी बात हमें तो अच्छे से पता है कि ये चीज तभी कही जा सकती है जब हमारी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। दैट मीन्स इट इज चेंजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, ठीक है। तो एक बार यहाँ से इसका आंसर देखते हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग यानी कि चाहे उसमें इंक्रीमेंट हो चाहे उसमें डिक्रीमेंट हो, ठीक है, चाहे वो इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। तो वी यूज हियर चेंजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट का क्या मतलब होता है? हमने आपको याद है कि जब हमने ग्राफ्स भी पढ़े थे तो हम कैसे उसे स्टडी करते थे कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज आ रहा है हमारी वेलोसिटी में, है ना। अगर पहले में 10 का चेंज है तो दूसरे में भी 10 का है, थर्ड में भी 10 का ही डिफरेंस आ रहा है। ऐसा नहीं है 10, 20, 15, 25 ऐसा चेंज नहीं आता, राइट। तो ये जो चेंज है वेलोसिटी में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ये चेंज कैसा कहलाया जाता है? कांस्टेंट वेलोसिटी चेंज कहलाया जाता है, ठीक है। और हमने इसके ग्राफ में भी अच्छे से स्टडी करा है कि जब भी हम एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाते हैं, इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो ये क्लियर होना चाहिए कि हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कौन सा पार्ट हो गया जब भी हम स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देखते हैं। और जब भी हमें ये पता होता है, चाहे हमारे सामने ग्राफ हो या ना हो, बट हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी वेलोसिटी में जो भी चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट चेंज आ रहा है, एकदम से बहुत ज्यादा तेज, एकदम से बहुत ज्यादा कम नहीं हो रही है, ठीक है। एक बार देखते हैं हम इसमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या बोला जा रहा है। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है या फिर हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि द कार और द बॉडी इज मूविंग विद द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये भी आप अच्छे से जानते हैं, कभी भी अगर मेरे रोड पे ज्यादा ट्रैफिक है, क्राउडेड है, तो वहां पर हमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ही, मतलब कि अगर मैंने 5 मिनट तेजी पे रखी तो जरूरी नहीं है कि अगले 5 मिनट भी मैं उसी स्पीड के साथ अपनी गाड़ी को चला पाऊंगी, क्योंकि मुझे ट्रैफिक मिल रहा है तो मुझे डी एक्सेलरेट करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मुझे रोड बिल्कुल खाली मिल गई है तो अगर मैंने 5 मिनट में पहले कुछ 10 मीटर चला या जितना भी, ठीक है, तो उससे मैं डबल भी कर सकती हूँ, उससे ट्रिपल भी कर सकती हूँ, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो नॉन यूनिफॉर्म क्या कहलाया जाता है? इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग, दैट मींस चाहे वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ठीक है। इफ इट इज चेंजिंग एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट, नॉन यूनिफॉर्म रेट का मतलब है जो सेम नहीं है थ्रू आउट, ठीक है, एंड दैट इज वेलोसिटी इज नॉट सेम एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। हमारे जो इक्वल इंटरवल पे, जैसे अगर हम 20 मिनट्स का गैप लेके चल रहे हैं, हर 20 मिनट्स में उसको मेजर कर रहे हैं, बट वो सेम नहीं है। कई बार तो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, कई बार बहुत घट रही है, कई बार बहुत तेजी हो रही है। तो डिपेंड करता है हमारी सिचुएशंस पे। तो उस वक्त पे जो हमारी बॉडी का एक्सेलरेशन रहेगा वो कैसा रहेगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस बेसिकली आपको या तो न्यूमेरिकल पार्ट में पूछे जा सकते हैं या फिर कई बार एग्जाम्स में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं। जब अगर किसी को लेवल चेक करना है कि बच्चे को इस चैप्टर की कितनी डिटेल में जानकारी है या कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, तो वो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में, चाहे मार्क्स नहीं, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, बिकॉज इससे टीचर ये जज करता है कि आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है या नहीं है। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड विद दिस क्वेश्चंस। आपको ऐसे कोई भी और क्वेश्चंस में डाउट हो, पूछना हो, तो आप मुझे जरूर बताइए, ठीक है। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग विद अस। बाय।